जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम शुक्र और चंद्र के गति योग मिलेगा बड़ा उपहार, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल प्राप्ति समय। 13 अक्टूबर से पहले ये सब कुछ होगा। भाग्य मुस्कुराएगी, सबसे ऊपर आपका परचम लहराएगा। तो देखिए, जो ये चंद्रदेव होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब यह 15 दिन जो हैं आपके इन्हीं भावों से गोचर करने वाले हैं, जैसे भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव और आपके व्यय भाव। तो जब ये इन भावों से गोचर करेंगे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जिस भी भाव से गति करते हैं उस भाव के प्रभाव को एक्टिव कर देते हैं। उन दिनों में हमको उस ग्रह का, उस भाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होता है। और चंद्रमा क्या है? निरंतरता के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी नगद माया आती है उसके कारक होते हैं। अब इस समय पर यह कन्या राशि, तुला राशि और आपकी धनु राशि से गोचर करने वाले हैं। इस तरीके से देखें तो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भावों से गोचर करेंगे और यहाँ पर बहुत ही विशेष राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि ये राजयोगों को एक्टिव करेंगे इस दौरान। जब ये इन राजयोगों को एक्टिव करेंगे तो यदि आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति सामान्य भी है तो आपको इस दौरान बहुत ही बढ़े चढ़े इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले ये कन्या राशि से गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुधादित्य राजयोग अपने आप में ही मान सम्मान के लिए, कर्म के लिए, परिवार के लिए, प्रसिद्धि के लिए और आपकी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए, विवेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। और जब उसके बाद ये तुला राशि से गोचर करेंगे तो तुला राशि भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव स्वराशि के बैठे हुए हैं। और इसी दौरान एक विशेष महत्वपूर्ण बात और होगी कि शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उससे पहले और राशि परिवर्तन के तुरंत बाद कुछ समय तक वह क्रॉसिंग पीरियड में होता है, उस समय उसका प्रभाव बेहद बढ़ा हुआ होता है। उसी दौरान चंद्रदेव भी इनके साथ ही होंगे। तब ये समझ लीजिए कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है। शुक्र का प्रभाव होता है धन, ऐश्वर्य, राजसी सुख, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम के जो अगाध घोतक होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्र और शुक्र का मिलन आपके लिए बहुत बड़ा कुछ उपहार लेकर आने वाला है। तो आज चर्चा करेंगे चंद्र, शुक्र और गुरुदेव पर भी इनकी दृष्टि होगी, क्योंकि देखिए गुरुदेव वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और जिस समय पर धनु राशि में चंद्रदेव आएंगे उस समय चंद्र गुरु का गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। और गजकेसरी राजयोग जो इस समय पर जिस नवांश में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गजकेसरी राजयोग ही निर्मित हो रहा है। लेकिन जब चंद्रदेव स्वयं दृष्टि डाल देंगे तो चंद्र का प्रभाव जो वहाँ पर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि गजकेसरी राजयोग का प्रभाव और ज़्यादा फलित होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, कह सकते हैं कि आपके जीवन में ये बड़े बड़े परिवर्तन करने में सक्षम है। तो जानेंगे आपकी राशि के अनुसार, आपके भाव के अनुसार ये किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो देखिए, इस समय 4 तारीख को शुक्रदेव आपकी कन्या राशि से गोचर करेंगे। 4 तारीख को जब ये कन्या राशि से गोचर करेंगे तो यहाँ पर जो बुधादित्य राजयोग है इसका प्रभाव केतु ने 5 गुना बढ़ा रखा है। ये 5 गुना बढ़ा हुआ प्रभाव जो केतु और बुध का, यानी कि जो ये बुधादित्य राजयोग है 5 गुना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो उस समय पर आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होंगे, जो स्थिति रहेगी 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक रहेगी, 6 तारीख दोपहर तक।
तो यानी कि बुधादित्य राजयोग का 5 गुना प्रभाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब चंद्रदेव जब यहाँ पर आकर इसको एक्टिव करेंगे तो ये प्रभाव आपको 4 भावों से देखने में मिलेगा। 4 भाव कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर भाग्य का प्रबलता से आपके साथ होना। इस समय पर बहुत समय से कोई प्रतीक्षित कार्य जो है या बहुत समय से आपकी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या फिर पारिवारिक हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या बनी हुई है उसका निवारण भाग्य के प्रभाव से आपके सामने स्वयमेव समस्या का समाधान उपस्थित हो जाएगा, जिसके द्वारा आप उस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। पिता का इस समय पर साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। पंचम दृष्टि से ये लग्न को देखेंगे तो लग्न तो इस समय पर आपकी मान सम्मान प्राप्त करेगी ही। लग्न इस समय पर आपकी जो देखिए काफ़ी समय से मानसिक चिंताओं से घिरे हुए हैं, काफ़ी समय से आप साढ़ी साथी की पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से इस समय पर आपको क्या है कि मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली होगा, आपकी बातों को इस समय पर समझा जाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो क्या होता है, इंसान की बुद्धि जो होती है कुंठित हो जाती है। इस दौरान उस कुंठा से निकलने में आपको बहुत ही समय सहायक होगा। सप्तम दृष्टि कर्म पर जाएगी तो कर्म में कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। छोटे भाई बहनों के जीवन के लिए समय अनुकूल है। यदि किसी विशेष कार्य सिद्धि का प्रयोजन है आपका तो वह प्रयोजन इस समय पर पूर्ण होगा। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो इस समय क्या कह सकते हैं, देखिए बुध, सूर्य, गुरु और साथ में केतु, अब यहाँ पर इनकी जबरदस्त वृद्धि होगी, यानी कि ज्ञान और भाग्य इस समय पर बेहद बलशाली होंगे। वहीं देखिए गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके लग्न पर भी जा रही है, तो बेहद प्रभावशाली समय ये रहने वाला है, जिसके प्रभाव से आप इस दौरान देखिए जो भी चाहते हैं, देखिए यदि आप कार्य कारोबार में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है आपके। यदि आप परिवार में किसी समस्या का समाधान चाहते हैं वो भी समय अनुकूल है आपके। यदि आप किसी भी प्रकार से जीवन में अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके समय बहुत ही आपके पक्ष में है, कि कह सकते हैं यह समय बहुत ही प्रयासों के बाद या बहुत ही आशाओं के बाद या प्रतीक्षा के बाद या फिर साधनाओं के बाद प्राप्त होता है। अब वहीं देखिए जब यहाँ पर 6 तारीख के बाद में चंद्रदेव का गोचर होगा तो ये आपका जो मालव्य राजयोग होगा यह एक्टिव होगा। मालव्य राजयोग सीधा सीधा आपके सुख को प्रभावित करेगा। इस समय पर क्या है, आप घर के लिए कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं या अपने लिए स्वयं के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर विशेष आपका दबदबा कायम होगा, चीज़ें बहुत ही देखिए, लेकिन एक चीज़ और विशेष होगी, जो कुछ भी इस दौरान होगा वो आप पहले से देखिए सिर्फ आशा ही कर रहे होंगे, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, किंतु उसको करने के लिए आपके सामने कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन स्थितियां जो निर्मित होंगी वो एकदम से आपके भाग्य को परिवर्तित कर देंगी। आप एकदम से इसे चमत्कार की संज्ञा मानेंगे और मतलब हर्ष से फूले नहीं समाएंगे। उसके बाद में देखिए शुक्रदेव भी यहाँ पर गोचर कर जाएंगे 8 तारीख को। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन समय है और उसके साथ ही जब चंद्रदेव यहाँ पर जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में तो यहाँ पर गुरु के साथ इनका समसप्तक राजयोग बनेगा। चंद्र, गुरु और शुक्र का समसप्तक राजयोग निर्मित होगा। जो ये चंद्र, गुरु और शुक्र का समसप्तक राजयोग है ये आपके लिए विशेष प्रभावशाली होगा, यानी शुक्र का यहाँ पर होना, चंद्र का यहाँ पर होना और सामने गुरु का होना। गज केसरी राजयोग और शुक्र के प्रभाव में विशेष वृद्धि, दो गुरु एक दूसरे के आमने सामने। बेहद महत्वपूर्ण समय है आपके लाभ के लिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और आपके बड़े भाई बहनों के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। देखिए अब इस समय पर उन लोगों को विशेष ध्यान, किसी भी प्रकार से ये ग्रह यदि आपकी कुंडली में विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, भाव बल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, षट बल से कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, अंश बल से कमजोर हैं, किसी भी तरीके से नवमांश में कमजोर हैं, दशमांश में कमजोर हैं, लग्न कुंडली में कमजोर हैं, किसी भी तरीके से कमजोर हैं, अब तो आपको इन ग्रहों के प्रभाव, देखिए बहुत से लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। देखिए गोचर से आने वाली तरंगे हर एक राशि वाले व्यक्ति के लिए एक जैसी ही होती हैं, किंतु हमें उनको भिन्न भिन्न प्रभाव क्यों प्राप्त होते हैं यह डिपेंड करता है हमारे ऑरा में जो ये किरणें व्याप्त हैं 9 ग्रहों की।
क्योंकि 9 ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे जीवन को चलाने का दारोमदार होता है। एक साइंटिफिक रीज़न होता है, ये साइंस है। ज्योतिष कोई कहते हैं कि जादू या चमत्कार नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है। तो अगर हम अपने ज्योतिष की मर्मज्ञों की माने तो जब जिस तरीके की हमारे ऑरा में बर्थ के समय ये किरणें व्याप्त हो गई हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन आगे चलने वाला है। गोचर में ये परिवर्तित होती स्थितियाँ जो होती हैं, ये हमारे जीवन को आगे चलाने का कार्य करती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हमें प्रभाव मिलते रहते हैं और किरणें एक समय पर हमारे जो ऑरा में है निर्मित हो जाती हैं, किंतु इनको हम थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, यदि बहुत अरिष्ट है तो उसको हम शुभ बना सकते हैं, और किसी भी भाव के या प्रभाव को, किसी राजयोग को हम अपनी कुंडली में निर्मित नहीं कर सकते, किंतु उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए, इस दौरान नवरात्रि भी आपकी चलती होंगी, तो माता दुर्गा देखिए सबकी अधिष्ठात्री देवी है, त्रिलोकी को संचालित करने का कार्य करती हैं। 5 देव ऐसे हैं कि जो 9 ग्रहों पर पूर्ण आधिपत्य कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, माता दुर्गा, विष्णु जी, शिव जी और गणेश जी। गणेश जी को केतु का पूर्ण अधिष्ठात्र देव कहा जाता है, और देखिए सर्वप्रथम पूजनीय भी वही देव हैं। तो इसके लिए नवरात्रों में मैं कोई विशेष उपाय नहीं बताऊंगी। माता दुर्गा की जितनी ज़्यादा आप आराधना कर सकें, क्योंकि माता दुर्गा को बुध और राहु की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, तो माता दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। कहीं हवन हो रहा है किसी मंदिर में, आप 1 किलो तिल ले लीजिए और उनको साफ करके धोकर स्वच्छ करके वहाँ पर मंदिर में दान कर दीजिए, ताकि वो तिल जो है उस हवन सामग्री में मिला जा सके, आपके राहु को आपके लिए शुभ किया जा सके। तो ये आपके लिए महा उपाय की तरीके से काम करेगा, जो आपको पूर्ण जीवन आपको प्रभाव देने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही यदि महा उपाय चाहिए आपको राहु केतु या किसी भी ग्रह के, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।